ठीक है, अभी भूल जाते हैं उसको। देखो आज अपन करने वाले हैं ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सर कैसे उसको टैकल करना है। सी, जब हम लोग देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट या किसी स्पेसिफिक चैप्टर को, ठीक है, किसी स्पेसिफिक चैप्टर को देखते हैं तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है कि करें कैसे, या फिर यहाँ कैसे अटकते हैं, इसको निकले कैसे इधर से। तो पहले देखते हैं कि वो किस चीज़ का एग्जैक्टली बात करता है। तो अपन पहले वो देखते हैं। मान लेते हैं ये मानसी का घर है, होम, ये रिचिका का है, ठीक है, और यहाँ पर्थ का है। मुझे एक बात बताओ कि ये तीनों जगह स्ट्रेट लाइन में है स्ट्रेट लाइन में, तीनों जगह स्ट्रेट लाइन में है, तीनों जगह स्ट्रेट लाइन में है। हाँ चलेगा चलेगा, तीनों जगह स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन कोई दो जगह स्ट्रेट लाइन में है, या तो ए आर, या तो आर पी, या तो ए पी, है ना। यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं कोलिनियर। क्या होता है कोलिनियर, कैसे नंबर लाइन ड्रॉ किया जाता है, कैसे नंबर लाइन पे डिस्टेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर्स, नंबर लाइन गिवन बिलो। तो ऐसे पॉइंट बना लिए। यहाँ मान लेते हैं कि एक पॉइंट है 1, यहाँ एक पॉइंट है 5, यहाँ एक पॉइंट है 6, यहाँ एक पॉइंट है -3 ऐसा समझ लो, यहाँ एक पॉइंट है -5, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हैं। अब आप देखेंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, हाँ ऐसे पॉइंट्स, क्या हुआ, ऐसे पॉइंट्स हैं। सिर्फ कभी कभी क्या होता है हम लोग के दिमाग में ऐसा चलता है कि सर अगर ये पॉइंट 5 है और ये पॉइंट 10 है, बराबर, पॉइंट 5 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? इनके बीच का डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। हाँ एग्जैक्टली। ये अगर पॉइंट 5 है और ये 10 है, तो बीच का डिस्टेंस कितना है? कैसे 5 निकाला आपने? क्योंकि वो आधा है। आपने 10 को 5 से माइनस किया, है ना, ऐसा कुछ तो किया, कुछ तो किया ऐसा। ये सेम टेक्निक अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट है, जैसे अपन ने यहाँ तो किया ये ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी अपन ने किया है। वैसे ही अपने बुक में भी एक एग्जाम्पल है, जैसे इसको ना ऐसे सिर्फ एग्जाम्पल दे दो, एक पॉइंट समझो जहाँ पर उसका नंबर है। बी पे कितना नंबर है? -3। ई पे कितना है? 6। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट्स। बस फटाक से फाड़ दे एक बार में। ये वाली डायरेक्शन पर क्या बोलते हैं उसको? कोऑर्डिनेट्स। तो यार अब सवाल ये उठता है कि ये मान लो चंचल का घर है और ये मान लो आंचल का घर है, ठीक है, बराबर। अब अगर ये चंचल और ये आंचल का घर है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? क्योंकि वो एक लाइन में है, नहीं समझे? क्या बताओ, क्या समझे? बता सुमन, क्या समझा? चंचल का घर है वहाँ वो कौन सा, वो 1 और 6 हाँ, माइनस प्लस करेंगे। कैसे प्लस करेंगे? क्योंकि करने को समझ गया। प्लस करना है, माइनस माइनस हाँ माइनस माइनस करना है, चलो बराबर। आपस C क्वेश्चन माइनस ठीक है, फिर से करते हैं हम लोग, फिर से कोशिश करते हैं और ऐसे करते हैं इस बारी। आरो व्हाट हैपेंड? बोल ठीक है, जल्दी करना, कितना टाइम ले रहा है? ठीक है, अच्छा I know.
ये देखो, फिर से मैं नंबर लाइन खींचता हूँ या समझाता हूँ कि कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करता है। इनिशियली ये पॉइंट है मानसी के घर का यम, ये पॉइंट है मेरे घर का यन। ओके। मानसी का घर 10 मीटर के आसपास, मानसी के घर से 5 मीटर और चली गई तो 15 मीटर मेरा घर है, करेक्ट। तो मानसी के घर से मेरा घर कितना दूर है? 5 बाहर। वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस, डी एन कॉमा एन, राइट करेक्ट। यस। मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस एन कॉमा एन, मैंने 5 सॉरी एम से एन तक का डिस्टेंस। तो इसको कैसे निकालते पता है? कैसे निकालते बताओ? ये जो एम का वैल्यू है ये 10 है, एन का वैल्यू है 15 है, तो इसको 10 माइनस 15 नहीं लिखेंगे, 15 माइनस 10 बड़े नंबर में से छोटा नंबर नंबर, जाएगा। समझा? तो कितना बचेगा उसको? 5। 5 का नंबर। थैंक यू, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया, समझ में आया? अब ऐसे मैं 2-4 पॉइंट्स देता हूँ ना, एक ही पॉइंट्स क्यों दूँ, है कि नहीं? तो भाई यहाँ पे बीच में कहीं ऋषभ घर है 12 पे है, कहीं अपना वंशवा का घर है 13 पे, कहीं पर्व का घर है 20 पे। तो अगर कोई बोलेगा भाई डी ऑफ यम आर निकालो, डी ऑफ आर भी निकालो, डी ऑफ भी यन निकालो, डी ऑफ K किसका है सर? वेयर इज के? दिस इज आर, दिस इज आर, ये लिखे, ठीक है ओके। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, एम आर। बच्चों एम और आर में 12 बड़ा है तो 12 माइनस 10 10 तो मिलेगा। आर और भी, दिस इज आर भी, 13 माइनस 12 1 मिलेगा। इजी है कि नहीं? यस। आसान है कि नहीं? यस, आसान। बहुत आसान है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है, प्रॉब्लम तब होता है जब इस ससुराल नंबर को माइनस में हो जाता है। देखिए ई सारा इधर ले, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया -2, ये हो गया -4। यहाँ मानसिक घर है माइनस में, यहाँ वंश का घर है प्लस में। अब क्या, ये तो बच गया बाजा, है कि नहीं? लेकिन हम लोग डटे रहेंगे अपने 4 फार्मूला। आंसर आएगा। देखते हैं कितना आता है। डी ऑफ यम ऑफ बी बड़ा कौन है? -4 प्लस 4 पॉजिटिव 4 बड़ा कौन सा है? पॉजिटिव 4 माइनस -4 ब्रैकेट में ब्रैकेट में -4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 आंसर क्या है? 8। तो चलो गिनते हैं 8 है कि नहीं। 1 का डिस्टेंस 2 का है ना? मतलब 2 से 4 का बीच का डिस्टेंस तो 2 का हुआ, तो ये 2 2 2 2 4 2 6 2 8 सही है। नहीं समझे? समझा। समझा? समझा। समझ में आया? ये डिस्टेंस में हमको समझ में आया दोस्तों? यस। कल हार्ड लग रहा था क्यों का? अभी आया ना, मैं ग्राउंड पे आ गया ना, कोच आ गया ना ग्राउंड आप पे। बोल मारिए। तो टीम जीतेगी कि नहीं जीतेगी? अपने सब सितारे जमीन पे हैं दोस्तों। नहीं जमीन से मतलब हम्बल, मॉडेस्ट। एक वर्ड सीखा था मैंने, मॉडेस्ट, वो क्या होता है? मतलब ग्राउंड टू अर्थ ऐसा बोलते मैंने हैं। एग्रीशियस एग्रीशियस क्या होता है? एग्रीशियस मतलब कुछ खराब होता है, मतलब जैसे कि किसी को कुछ अच्छे से काम करने नहीं आता, अच्छा। फालतू है। जानिए फालतू। चलिए आगे देखते हैं। तो मानसी बेटिया, तो पहला क्वेश्चन है 1.1 का, ज्योमेट्री के 1.1 का पहला क्वेश्चन है। नंबर लाइन पे ऐसे बड़ी सी नंबर लाइन है, वहाँ पे ना वो पॉइंट ओरिजिन पे 0 है और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो मैं खाली 1/3 वाला सॉल्व करके तुमको दिखाता हूँ। उसने बोला है डिस्टेंस ऑफ पीसी। हाँ मानसी, तो मुझे बता बेटिया पीसी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू कितना है? बुक में देखेंगे ना, सबको पता चलेगा। पी का वैल्यू कितना है बेटा? -4 सोहन तू बता, सी का वैल्यू क्या बेटा? बोल, वो लाइन पे है बेटा। 3 है, सही बोल रहे हो। सी का वैल्यू 3 है और पी का वैल्यू कितना है दोस्तों? -4 -4। तो मैं मान लिया कि पी -4 है और सी 3 है। तो मुझे बताओ कौन से नंबर से कौन? 3 माइनस ब्रैकेट में -4 वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस प्लस +4 खत्म हो आंसर गया। देख सोनी के पीछे आंसर है क्या? यही आंसर है। बोल रहा हूँ बेटा, समझा?
समझ में आया? तो 1.1 का पहला लाइन खत्म होता है, लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन में बोलता है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सर उन्होंने दोनों माइनस में आए तो हाँ एक और अच्छा एग्जांपल फिर तो बढ़िया है। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, ओम डाडा, वी आर डूइंग सम सीरियस बिजनेस हो ये। माइनस माइनस प्लस होगा। हाँ बिल्कुल, देखते हैं, चलो देख लेते हैं। इधर देखो बच्चों, ये तो मान लेते हैं कि पॉइंट P -4 है और पॉइंट J है वो -2 है। हाँ, तो पहले तो D और P और J लिखेंगे, है ना? तो मानसी तू मुझे बताएगी बेटू कौन सा नंबर बड़ा है? -4 बड़ा है ना? है ना? -2 बड़ा है। क्यों? बेटू अगर मैं तुमको बोलूंगा कि तेरे पर उधार है तो तेरा पैसा माइनस में है, हाँ। तो तू -4 उधार लेना चाहेगी कि -2? -2। क्यों? क्योंकि उधार कम है। स्टिल -2 -4 से बड़ा है। लेफ्ट साइड में नंबर लाइन जाते रहते समझा? हैं तो माइनस कम होता समझा अभी? तो -2 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -2। तो -2 लिख दिए, फॉर्मूले का माइनस लिख दिया, -4 को ब्रैकेट में लिख दिया। हाँ। बेटिया ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस अब मुझे आंसर क्या आएगा? सर एक डाउट है 4 5 6 6 कैसे आएगा बेटू? 4 5 6 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस होता है, तो आंसर तो माइनस आएगा 2, लेकिन प्लस लिखूँ कि माइनस लिखूँ? प्लस, क्योंकि नंबर 4 बड़ा है। हाँ। तो इसका मतलब अगर मैं -3 + 5 लिखता हूँ आंसर हमेशा माइनस होगा 2 और प्लस आएगा, लेकिन अगर -5 प्लस लिखूंगा तो भी आंसर माइनस होगा, लेकिन माइनस होगा। क्यों? माइनस में लिखते क्यों माइनस? क्योंकि अब 5 के पास माइनस साइन है, 5 बड़ा है। ये केस हमेशा याद रखना, ठीक है? प्लस माइनस हमेशा क्या होगा? माइनस होगा, लेकिन साइन किसका लेंगे? जो नंबर बड़ा, जो नंबर बड़ा होगा, पॉजिटिव नहीं बड़ा। समझा? हाँ। चले आगे, समझ में आया? नंबर लाइन, नंबर लाइन तो नहीं, डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, याद रहेगा। ये ओम डाटा को मैं खा लूंगा ऐसे, और बर्थडे में जाके से उल्टी कर दूंगा, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट्स, ए ऋषिका आप टेस्ट नहीं दे रही है प्लीज? ओह माय गॉड, मुझे सब बोल रहे हैं, जब से आए मुझे सब बोल रहे सॉरी हैं। ऋषिका, नहीं, मैं जब से आई तब से मुझे सब बोल रहे हैं। मानसी सीरियस मानसी बात ब्रेक लगा गया और ब्रेक ब्रेक। इसलिए मैं अंदर जाके बैठी। सॉरी ऋषिका, तुझे पिज़्ज़ा खाना है नहीं खाना, तो आधा खा ले, पूरा कोई बात खा। नहीं, मेरे को दे दे, मेरे को खाना तुम खा ले। पिज़्ज़ा नहीं, कल तो नहीं खाया, बर्गर नहीं सैंडविच खाते, हेल्दी रहेगा। हाँ। एक दिन हेल्दी खाते हैं, बाकी 10 दिन कचरा खाते हैं। स्टार्ट करें। इफ द कोऑर्डिनेट a is x, अगर a x है और b y है तो d of a भी निकालना। व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या है? सी मुझे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि उसने बोला है d of a भी निकालना है। अब d of a मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस। अब a x है और b y है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है पता है? x का कुछ वैल्यू देगा, y का कुछ वैल्यू बार बार देगा। तो उसमें से एक क्वेश्चन में उठाता हूँ -3 और -6। उसने क्या बोला कि x -3 और y क्या है? 6 -6 और x तो a है, y तो b है, और d और a भी तो हमको पता है कैसे लिखते हैं। कौन सा पहले लिखूं? -3 -3 ब्रैकेट माइनस माइनस, अब क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस माइनस क्या? प्लस माइनस तो लिखूं क्या? माइनस की साइन में आती है। माइनस की साइन क्यों नहीं आती? देखो इस पेज पे कैसे याद रखिए कि सामने क्योंकि प्लस वो है, छोटा है। बीच में सामने माइनस है, बीच में प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होगा? माइनस। 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 6 में से 3 को निकालो, कितना बचेगा? 3। अब प्लस लिखूंगी माइनस प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्लस के पास नंबर 6 बड़ा है। समझा सोहम? मेरे को सर ने क्या बोला पता है कि माइनस का भी आता नहीं, इसलिए हर टाइम प्लस में आता है। ठीक है सुनो, मेरा सुनो। कोच कौन है इसकी? आप मेरा सुनने वाला, ठीक है?
ये आंसर है, ठीक है। तो पता मानसी समझ में आया। हाँ तो 1.1 पहला दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ नीचे है। एक समझा फिर बोलते इसको इसके साथ करना फिर दो तीन चीजें ठीक है। तो रखना है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। ये समझा मानसी? तो ये समझा, ठीक है। मैं कल देखूँगा, शॉर्ट दे दूँगा। कल चाहिए तो 2 बजे बुला लो तुम लोग को। तीन बजे में लाओ ना सर, 2 बजे की ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। टुमारो इज फ्राइडे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, स्टार्ट करें। आप एक दिन क्या हुआ, क्या मानसी घर से निकली, कचरे की जैसे। कांटेक्ट में भी नहीं करते, मेरा घर ही पास क्यों होता है? और ऋषिका के घर तक पहुंच गई। अरे बाप रे। ऋषिका बोली तू फिर आ गई। ऐसा ऋषिका ने बोला। ठीक है मैं जाती हूँ मैं, ठीक है ना, जाती हूँ मैं। बीच में वंश है, घर है, वंश फुटबॉल खेल रहा है, उसका टाइम टू टाइम देखते हैं, है ना। अब वो दिन चले मुंबई से गए, मानसी। अब वो दिन चले गए जब मैं डिस्टेंस निकाला करता था। मतलब नहीं समझे, 5 और 7 पॉइंट है, तो मैं डी ऑफ एन भी निकाल सकता हूँ ना, मैं डी ऑफ बी आर निकाल सकता हूँ ना, नहीं समझा। मैं डी ऑफ एम आर निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ मानसी? नहीं समझा बेटू। एम और बी का है बताओ ऊपर लाइन पे। ऊपर राइट पर हाँ तो कौन बड़ा नंबर है, 7 तो कैसे माइनस करूँ मैं? 7 माइनस -5 कितना आ जाएगा? 2 वेरी गुड। बी आर किधर है? हाँ है ना, तो 10 माइनस 3 7 कितना आंसर आएगा? ठीक है अरे बेटू 3 आंसर आंसर 3 है। आएगा। एम आर कितना बढ़िया? कौन बड़ा है? 10 10 माइनस -5 अरे बाप रे, कितना आंसर आएगा? 5। यानी डिस्टेंस ऑफ एम आर, ये डिस्टेंस हुआ 5 है। डिस्टेंस ऑफ वी आर, ये डिस्टेंस हुआ 3 है। डिस्टेंस ऑफ एम बी, ये डिस्टेंस हुआ 2 है। समझ। और अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं तो क्या मुझे 5 मिल रहा है? हाँ। हाँ। और अगर मुझे 5 मिलेगा इसका मतलब पॉइंट्स दो और- कोलिनियर है। इसका मतलब पॉइंट्स क्या है? कोई नहीं। एक लाइन में है, समझा? मजा आया? हाँ मजा आया नहीं? समझ में आया? आज समझा? तो किसी ने क्या बोला कि मैं अपना ये पॉइंट्स नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट डिस्टेंस दूंगा। वो तीसरा क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो 2 डिस्टेंस को ऐड करो, अगर तीसरा वाला मिलता है, 2 सबसे छोटे डिस्टेंस को ऐड करो और तीसरा वाला अगर मिलता है तो पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है, वरना समझे मंजी? नहीं समझा? वैसे 1.1 तो खत्म हो गया, क्योंकि 4th वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है, 5th वाला क्वेश्चन भी वैसा है। सारे वैसे ही है। हाँ सारे वैसे हैं। तो 1.1 में सोच चाहता हूँ कि आप लोग कल करके आएंगे और इसके अपन डाउट सॉल्व करेंगे। ये फॉलो कैसे करना है? मानसी, नंबर लाइन पे ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें ए सी का डिस्टेंस 10 है और सी बी का डिस्टेंस 8 है। तो उसने बोला ए बी बताओ कितना है। नहीं समझे? मेरे को आप ये बता रही है, ये तो बता दिया ना, ये देखना। हाँ उस वो question- समझा, ये वाला ये 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7 7 नहीं हो जाता तो कैसे करेगी तू? हाँ तो सही। देख मानसी, 4th वाले में ना उसने ए बी सी 3 पॉइंट दिया है, जैसे ये पॉइंट से ए फिर से बी, ट्राई करना है। अब ए बी से पूछता है क्या रे सी, मानसी का घर किधर है? तो बोलता है यार हमें तो मालूम नहीं। तो बोलता है काम करो, अपना अपना डिस्टेंस बताओ फटाफट, अपना अपना डिस्टेंस। पॉइंट्स नहीं, सी दिस इज द पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, दिस numbers are the points on the number line and this number is the distance between them. So there is a difference between points and distance. This is coordinates of the number line and these are the distance between the coordinates. समझा? जो हमें मिले। जो हमें मिले। अब वो क्या बोलता है कि भाई जो डिस्टेंस ऑफ ए सी है, ए और सी का कितना डिस्टेंस हुआ है? 10। सी और बी का डिस्टेंस हुआ कितना है बच्चों? 8। बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। ए सी का डिस्टेंस कितना है? सोनू AC का 10
एसी का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, ऊपर तक है एसी। एसी का डिस्टेंस कितना है मानसी? मानसी रास्ता एसी का डिस्टेंस कितना है? AC का 10 है, और सीबी का कितना सॉरी? CB 8। सीबी का 8। तो बोलते हैं कि यार फिर आप बताओ कि एबी का डिस्टेंस कितना था? AB का बराबर। तो हम लोग को वो इस मेथड से करना पड़ेगा फिर। हाँ, देखते हैं कि कैसे होता है। थक गया हूँ मैं बोल के। देख रहे हैं? पोटेंशियल। दिस इज ए बी एंड सी। तो बच्चों एसी का डिस्टेंस कितना है मानसी? 10 बीसी का डिस्टेंस कितना है? 8। 8। और एबी का पता नहीं है। अगर ये लोग कोलिनियर है तो एबी का डिस्टेंस प्लस बीसी का डिस्टेंस करूँगा तो एसी का डिस्टेंस आएगा ना? आएगा नहीं आएगा? तो 10 नहीं + 8 समझे? 10 + 8 अभी हम लोग ने मानसी वाला एग्जाम्पल लिया था जिसमें तो मानसी अगर ऋषि और सब ऐड किए थे तो टोटल लेंथ मिला था। वैसे तो- बताओ मानसी। एबी का लेंथ मुझे पता नहीं है, बीसी का लेंथ कितना है? 8 है। अगर दोनों का लेंथ जोड़ता तो मेरे को 10 मिलना चाहिए ना। एबी का लेंथ x रखते हैं, बीसी का लेंथ 8 है और एसी कितना है? 10 है। तो 8 10 - 8 तो कितना है? 2। कितना है? कितना है? 2। लेकिन एक बात बताओ, उसने ये बताया था कि ये पहला है, बी बीच में है, सी बाद में है। बताया उसने? बताया है क्या? बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ना एक बार आपको बी और ए, तो इससे नंबर्स चेंज होंगे। अब ए सी 10 हो जाएगा, ठीक है? बी सी पूरा 8 हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ए सी 10 है और टोटल बी सी 8 है। नहीं समझे? थोड़े थोड़े गधे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी अपने गधे तो क्या बोल सकते हैं। मानसी ये गर्व है इस बात पे मुझे क्या? कि मैं गधे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ ऋषिका? अभी बात कर मैं मूड बहुत ऑफ है आज। तुम आज को श्राप दे रही है क्या? हाँ। कि तेरा दिमाग बहुत जीरो मुझे खुद को कुछ नहीं आता, मैं इन लोग को क्या तू बोलूं? जो समझ में आता ना वो भी समझ में आना बंद हो जाए। अरे भगवान। इतनी एक्टिंग नहीं करती मैं। ठीक है, देखो बीसी कितना मानसी बेटा? 8। 8 एसी कितना है? 10। 10 है। 10 तो है कि 10 है? अगर 10 - 8 हो जाएगा, आंसर आएगा 2। आंसर आएगा 2। वापस से 2 आया। एक और केस बनता है कि यार ऐसा भी तो हो सकता था कि बीसी यहाँ होता, ये बीसी होता जो 8 है, हाँ, और ये एसी होता है कि नहीं, जो 10 होता। तो अब दोनों को ऐड करूँगा कितना आएगा? बीसी मिल गया, एसी मिल गया, कितना है एसी? 10 और बीसी कितना है? और 8। दोनों को ऐड करूँगा तभी तो ए भी मिलेगा पूरा। कितना है अभी? 18। मतलब 2 आंसर है, 18 और 2। 2। ठीक है, तो घर से प्लीज करके आना जी। कैसे लगा 1.1? इजी अच्छा था? था सर। Easy था? वो करने के बाद तो अच्छा है। करेंगे तो समझ में आएगा, वैसे तो मजा आएगा। इम्पोर्टेंट क्या पता है? बताओ क्या इम्पोर्टेंट है? डिस्टेंस। मजा आना चाहिए। कोऑर्डिनेट बोलने वाला था भाई। थैंक यू।